नमस्ते दोस्तों, आध्यात्मिक धारा में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का अपना एक अलग और गहरा महत्व है। लेकिन जब बात फाल्गुन मास की अमावस्या की आती है, तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि फाल्गुन मास को आनंद का मास कहा जाता है और इस महीने की अमावस्या हमें हमारे पितरों के आशीर्वाद से जोड़ने का सबसे बड़ा द्वार खोलती है। क्या आप जानते हैं कि 2026 में फाल्गुन अमावस्या पर एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो 10 सालों में एक बार आता है। क्या आपके काम रुक रहे हैं? क्या घर में हमेशा तनाव रहता है? आज के इस विशेष वीडियो में हम फाल्गुन अमावस्या की वो पुरानी कथा सुनेंगे जो आपने शायद ही पहले सुनी हो। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त, स्नान दान की विधि और वो 5 अचूक उपाय जो आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी पूर्ण फल नहीं देता। दोस्तों, पहले समझते हैं कि फाल्गुन अमावस्या इतनी खास क्यों है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन चंद्रदेव की कलाएं शून्य हो जाती हैं, जिसका सीधा असर हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। फाल्गुन महीना सर्दी के अंत और बसंत के आगमन का संधि काल है। इस समय प्रकृति अपना नया रूप धारण कर रही होती है। इस दिन कृष्ण तत्व और पितृ तत्व दोनों मिलते हैं। मान्यता है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं, जो हमारी आत्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे बेहतर समय है। इस दिन किया गया पुण्य हमारे 7 पूर्वजों की पीढ़ियों को तृप्त करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस विषय की जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, फाल्गुन अमावस्या की पौराणिक कथा। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अमावस्या की तिथि केवल एक दिन नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के लिए एक उत्सव है। सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान ब्रह्मदेव ने जीव जंतुओं और मनुष्यों की रचना की, तब उन्होंने पितृलोक की भी स्थापना की। मान्यता है कि जब फाल्गुन मास आता है, तब प्रकृति अपने पुराने पत्तों को त्याग कर नए पल्लव धारण करती है। ठीक उसी तरह पितरों के लिए भी ये नए जन्म और तृप्ति का समय होता है। एक बार की बात है, पितृलोक में सभी पूर्वज व्याकुल हो उठे क्योंकि धरती पर उनके वंशज उन्हें भूलते जा रहे थे। तब पितरों ने मिलकर आर्यमा, पितरों के देवता, से प्रार्थना की। आर्यमा ने बताया कि फाल्गुन अमावस्या ही वो दिन है जब धरती और पितृलोक के बीच का द्वार सबसे पतला हो जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य अपने पितरों के लिए श्राद्ध करता है, उसकी पुकार सीधे पितरों तक पहुंचती है। इस तिथि का सबसे बड़ा प्रमाण हमें रामायण में मिलता है। जब प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास में थे, तब उन्हें राजा दशरथ के देह त्याग का समाचार मिला। कथा कहती है कि फाल्गुन मास की इसी अमावस्या तिथि पर श्री राम ने गया जी के तट पर अपने पिता का पिंडदान करने का निश्चय किया। जब श्री राम ने अपने हाथों में जल और तिल लेकर अपने पिता का ध्यान किया, तब एक अद्भुत घटना घटी। राजा दशरथ स्वयं दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी भक्ति और इस पवित्र तिथि के प्रभाव से मेरी आत्मा को परम शांति मिली है। जो भी मनुष्य इस दिन अपने पितरों को याद करेगा, उसे न केवल पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करने के बाद देवताओं को अमृत पान कराया था, जिसकी कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी। इसलिए फाल्गुन अमावस्या पर नदी स्नान करने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं, तो ये विधि ध्यान से सुनिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, नल के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और थोड़ा सा अक्षत डालकर ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए अर्घ दें। एक बर्तन में जल लें, उसमें काले तिल और थोड़ा दूध मिलाएं। अपनी हथेली के अंगूठे की तरफ से
इस जल को धरती पर गिराएं और अपने पितरों का ध्यान करें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों, अब मैं आपको वो 5 उपाय बताने जा रही हूँ जो आध्यात्मिक धारा के दर्शकों के लिए विशेष हैं। इस दिन किसी गरीब को काले कंबल या काले तिल के लड्डू दान करें। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। चूंकि इस बार भौमावती अमावस्या है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को शक्कर मिश्रित आटा दें। शनि मंदिर में जाकर थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाएं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि फाल्गुन अमावस्या हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। याद रखिए, हमारे पितृ ही हमारी वो शक्ति हैं जो अदृश्य होकर भी हमारी रक्षा करते हैं। अगर इस अमावस्या पर आप पूरी श्रद्धा के साथ एक दिया भी जलाते हैं या किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तो उनकी तृप्ति आपके जीवन के सारे अंधेरे को दूर कर देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आध्यात्मिक धारा की ये प्रस्तुति आपके लिए लाभदायक रही होगी। अगर आपको ये कथा और बताए गए उपाय पसंद आए हों, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस जानकारी को अपने तक ना रखें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस शुभ तिथि का लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आध्यात्मिक ज्ञान की ये धारा हमेशा आपके जीवन में बहती रहे। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय पितृदेव, जय श्री राम।